Hello friends, good morning and Jai Swaminarayan to all of you. Today I want to continue our supplementary reading chapter 7, The Necklace, written by Guy Maupassant. So let me continue our chapter. He said, "Write to your friend that you have broken the clasp of the necklace and that you will have to repair." उसने कहा कि आपकी फ्रेंड को लेटर लिखो कि तुम्हारे ये हार की जो कड़ी है वो तुमने तोड़ दी है और वो ठीक करा के दे देंगे, ऐसा आप लिखो। यू विल हैव इट रिपेयर्ड, मतलब आप उसको रिपेयर कराओगे। डैट विल गिव अस टाइम, और इससे हमको समय मिल जाएगा, बाद में हम उसको रिपेयर करा के दे देंगे। ऐसा आप लेटर लिखो आपके फ्रेंड को कि आपके हार की एक कड़ी टूट गई है और कड़ी को मैं रिपेयर करवाऊंगी, उसमें टाइम लगेगा और बाद में मैं आपको दे दूँगी। सी ब्रॉट एज ही डिक्टेड, जैसे उसने डिक्टेट किया मतलब बोला, ऐसे उसने लेटर लिखा। एट द एंड ऑफ वीक दे हैड लॉस्ट ऑल होप एंड लॉयसेल, ओल्डर बाय 5 years, डिक्लेयर्ड वी मस्ट रिप्लेस दिस वेल। और एक वीक के एंड में वे बिल्कुल निराश हो चुके थे और लॉयसेल जो कि 5 साल ज़्यादा उम्र का लग रहा था और बोला, हमें उस हार के बदले में दूसरा कोई हार देना होगा। इन अ शॉप ऑफ द पैलेस रॉयल दे फाउंड अ चैपलेट ऑफ डायमंड्स विच सीम टू देम एग्जैक्टली लाइक द वन दे हैड लॉस्ट। पैलेस रॉयल की एक बड़ी सी दुकान में उन्हें हीरो की एक ऐसा ही हार मिला जो नज़र में आया, वो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था जो उसने खोया था, उसके फ्रेंड का जो हार खोया था उसके जैसा ही हार दुकान में देखा। इट वॉज वैल्यूड एट 40,000 फ्रैंक्स, इसकी कीमत 40,000 फ्रैंक्स रखी गई थी। दे कुड गेट इट फॉर 36,000, उन्होंने ये हार 36,000 फ्रैंक्स में लिया, 36,000 फ्रैंक्स में उनको मिल सकती थी। सो लाइसेल पजेस 18,000 फ्रैंक्स विच हैज फादर हैड लेफ्ट हिम। लाइसेल के पास उसके जो फादर थे, वो फादर की जो मतलब उसको मिलती थी, अमानत मिली थी, उसमें 18,000 उसके लिए छोड़ के गए थे। ही बोरो द रेस्ट, और बाकी के जो रुपये थे वो उसने बोरो किया, मतलब उधार लिए। 18,000 तो उसके थे और 36 में 18 आ गए और 18 बाकी के जो थे वो उधार लिए। ही मेड यूनियस promises, took money from the users and the whole race of lenders। उसने र्यूनर्स प्रॉमिसेस, मतलब र्यूनर्स मतलब बहुत खराब, बर्बाद करने वाली वचन वादे किए थे। और किससे? जो यूजर्स, मतलब जो ब्याज पे पैसा देने वाले होते हैं उसको बोलते हैं यूजर्स, वो लोगों से उसने पैसा उधार देने के लिए बहुत बर्बाद हो जाए ऐसे वादा किया था। एंड द होल रेस ऑफ लैंडर्स, और पूरी उधार देने वाले की पूरी कौम से उसने पैसा उधार लिया। देन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस, बाद में वो नया नेकलेस लेने के लिए गया। डिपॉजिटिंग ऑन द मर्चेंट्स काउंटर 36,000 फ्रैंक्स, और उसके व्यापारी के काउंटर पे 36,000 फ्रैंक्स जमा करने के बाद नया हार लेने के लिए वो गया। When Madame Louisel took back
the jewels to Madam Foster. The latter said to her in a frigid tone, "You should have returned them to me sooner, for I might have needed them." When Madame Louisel took back the jewels, जब वो वापस देने के लिए उसके फ्रेंड के पास गई तो उसने उदासीन चेहरे में कहा, तुम्हें इसे पहले ही मुझे लौटा देना चाहिए था, मुझको आपको पहले ही लौटा देना चाहिए था क्योंकि मुझे उसकी बहुत ज़रूरत थी, ऐसा उसने बोला। मैडम फॉस्टर डिड नॉट ओपन द ज्वेल बॉक्स एज मैडम लुइसल फियर्ड शी वुड। मैडम फॉस्टर ने जो ज्वेल्स का बक्सा था वो खोलकर नहीं देखा, जैसा कि मैडम लुइसल सोच रही थी कि वो खोलकर देखेगी, ऐसा वो सोच रही थी, लेकिन उसने देखा नहीं। What would she think if she would perceive the substitution मतलब ये जो बदले में जो हार रखा था उसके बारे में उसको पता चल गया तो वो क्या सोचेगी। What should she say, वो क्या कहेगी। Would she take her for a robber, क्या वो चोर समझेगी। मैडम लुइसल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी। मैडम लुइसल को अब हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी, ज़रूरियत की जो हॉरिबल लाइफ की जो डरावने जीवन का पता उसको चल गया था। शी डिड हर पार्ट हाउ एवर कम्प्लीटली हीरोकली। फिर भी उसने अपनी भूमिका पूर्ण रूप से एक हीरोइकली मतलब वीरतापूर्वक निभाई। इट वॉज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटफुल डेप्ट, एक भयानक ऋण को उतारना आवश्यक था। शी वुड पे इट, और वो उसको उतारेगी। दे सेंट अवे द मेड, दे चेंज द लॉगिंग्स, दे रेंटेड सम रूम्स इन एन एटिक। उन्होंने ये सब कर्जा चुकाने के लिए नौकरानियों को हटा दिया, अपना मकान बदल दिया। दे चेंज देयर लॉजिंग मतलब उसके जो मकान था वो चेंज कर दिया। दे रेंटेड सम रूम्स इन द एटिक, और जो अटारी पे कुछ कमरे थे वो उसमें किराए पे दे दिए। सी लर्न द ऑडियस वर्क ऑफ अ किचन, और उसने एक अप्रिय किचन का भी काम सीखा। सी वॉश द डिशेस, वो बर्तन साफ करने लगी। सी वॉश द सॉइल लिनन soil linen, their clothes and disclothes which the hung on the line to dry. She took down the refuse to the street each morning and brought up the water, stopping at each landing to catch her breath. She washed the soil linen, उसने मैले पर्दे, देयर क्लॉथ्स कपड़े, बर्तने और ऐसी चीज़ों को साफ किया। डिश क्लॉथ्स विच सी हंग टू द लाइन टू ड्राई, और उसको सुखाने के लिए तार पर डाला। और हर एक सुबह वो गली में चली जाती और बड़ी सीढ़ी पर वो सांस लेने के लिए रुकते हुए पानी की बाल्टियों को ऊपर लाती। एंड क्लोज लाइक अ वुमन ऑफ द पीपल शी वेंट टू द ग्रोसर्स, द बचर्स एंड द फ्रूटर्स विद द बास्केट ऑन हर आर्म्स, शॉपिंग हैंगलिंग टू द लास्ट ऑफ द मिजरेबल मनी। और वो
आम औरतों की जैसे कपड़े पहनती थी और हाथ में टोकरी लेके किराने की दुकान पर जाती, कसाई की दुकान पर और फल वाले की मतलब फ्रूट वाले की दुकान पर फ्रूट वाले की दुकान पर जाती और ख़रीदारी करती और अपने थोड़े से तुच्छ धन की एक सौ पैसे बचाने के लिए बार्गेनिंग करती, सौदेबाजी भी करती। हैंगलिंग करना मतलब बार्गेनिंग करना, हैगल करना मतलब बार्गेनिंग करती थी और ऐसे करके वो पैसा बचाती थी। सो फ्रेंड्स, वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन आवर नेक्स्ट पीरियड. So let me discuss our question answer. Here there are some questions. How did the Loisel react when they realized that the necklace had been lost? How did the Loisel react? Loisel कैसे react हुआ जब when they realized that the necklace had been lost? उनको हार चला गया था, ऐसा पता चलने के बाद उसको क्या रियलाइज हुआ, क्या रिएक्ट किया? This question is very important question and the answer is the Loisels became very sad when they realized that the necklace had been lost. Loisels बहुत उदासीन हो गई जब उसको पता चला कि उसका नेकलेस चला गया था. They were sure that the loss of necklace would make their life hell. उसको मालूम था कि नेकलेस खो जाने से उसका लाइफ एक हेल मतलब नरक जैसा हो गया था. मिस्टर लॉयसल वॉज ओनली अ पीटी क्लर्क एंड इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू रिप्लेस नेकलेस ऑफ डायमंड. और मिस्टर लॉयसल एक सामान्य परिवार के थे, सामान्य क्लर्क थे और उसके लिए ये डायमंड का हार वापस देना उसके लिए टू मच टफ था, बहुत ज़्यादा टफ था. What did Matilda's husband ask her to write to her friend and why? What did Matilda's husband ask? मटिल्डा के पति ने उसको क्या कहा लिखने के लिए, उसके फ्रेंड को क्या लिखने के लिए कहा और क्यों कहा? तो दोस्तों, he asked Matilda to write to her her friend that the clasp of necklace had got damaged. उसने बोला कि नेकलेस की एक कड़ी टूट गई and it would be repaired soon, और उसको अब हम जल्दी से रिपेयर करवाएंगे. He wanted to get time for making arrangements for the new necklace. और न्यू नेकलेस बनाने के लिए जब वो न्यू नेकलेस का अरेंजमेंट करे तब तक उसको ये टाइम मिल जाएगा. तो ऐसा बहाना बनाने के लिए उसने अपनी वाइफ को बोला कि आपकी फ्रेंड को आप लिखो कि तुम्हारे हार की एक कड़ी टूट गई है और ये रिपेयर कराने के लिए उसका टाइम लगा. क्या लगेगा? टाइम. इट वुड बी रिपेयर सून, अभी जल्दी से हम रिपेयर कराएंगे. ही वॉन्टेड टू गेट टाइम फॉर मेकिंग अरेंजमेंट, तो अरेंजमेंट करने के लिए वो टाइम उनको चाहिए था. फॉर द न्यू नेकलेस, नए नेकलेस के लिए उनको टाइम चाहिए था. तो वही उन्होंने रीज़न बताया कि व्हाट डिड मटिल्डा's हस्बैंड आस्क हर टू राइट टू हर, उसकी फ्रेंड को लिखने के लिए क्या कहा एंड क्यों कहा. तो क्यों कहा क्योंकि उसको टाइम लगेगा रिपेयर कराने के लिए, इसलिए उसने अपनी वाइफ को ये कहा कि आप आपकी फ्रेंड को लेटर लिखो कि उनके हार की एक कड़ी टूट गई है और उसको हम रिपेयर कराएंगे और इसमें थोड़ा समय लगेगा और इतने टाइम में वो नए हार का प्रबंध कर देगी. सो फ्रेंड्स, वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन आवर नेक्स्ट पीरियड. जय स्वामीनारायण.